जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके फुल में फुल नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है हमारे सामने, चंदेलों का राज किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2 है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3 है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा घाट में। प्रश्न 4 है, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। प्रश्न 5 है हमारे सामने, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिए गए हैं। छठवां प्रश्न है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा पक्षी। प्रश्न 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 10 है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बच्चों अतिलघु प्रश्न है 11 से 16 तक। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर करना है विक्रमादित्य। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? इसका आंसर हो जाएगा सत्य व अहिंसा की। प्रश्न 13 है, नौ नव से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिद्धराम कोमकाली था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 15 नंबर हमारे सामने है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर करना है पाटलिपुत्र। प्रश्न 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तन लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक हैं। प्रश्न 17 है हमारे सामने, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये रहा 17 का आंसर। अगला प्रश्न 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। तो ये रहा बच्चों 18 नंबर का आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? तो ये रहा बच्चों 19 का आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 20 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? तो ये रहा बच्चों 20 का आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये रहा बच्चों 21 का आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, आपको इसका सोल्यूशन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 22 नंबर हमारे सामने है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये रहा बच्चों इसका सोल्यूशन। से पहला पॉइंट दिया गया है पहाड़ टूट जाना। तो ये बच्चों इसका आंसर पहाड़ टूट जाना। दूसरा दिया गया है टस से मस ना होना। और तीसरा है दांतों चने चबाना। तो आप लोग फटाफट सोल्यूशन इसका तैयार करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरी 23 से 26 तक दिए गए हैं। प्रश्न 23 है हमारे सामने, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? तो ये रहा बच्चों इसका सोल्यूशन। 23 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है? तो ये रहा बच्चों इसका सोल्यूशन 24 का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 25 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में। ब नंबर है, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। स नंबर है, विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो इसका आंसर करना बच्चों, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्रधर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर हमारे सामने, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी मेले का वर्णन करना है। जिस भी आप मेले को देखे हैं उसमें जो जो चीज़ें आपको दिखी गई हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल से लिखना है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे असली क्वेश्चन पेपर इसी विषय पर मिलने वाले हैं।